सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और हमारे सभी मित्रों को, दोस्तों को गुरु नानक जयंती की, देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंजरी तुम्हें भी। हाँ जी रनु जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और भाई ये जो त्योहार है ना, आज का विशेष दिन जो है, गुरु नानक जयंती आज मना रहा है पूरा देश हमारा, कह सकते हैं। और वहीं कुछ जगह पर हमने कहा ना, प्रकाश पर्व है, गुरु पर्व है, और लख लख बधाइयाँ दी जा रही हैं। और वहीं वाराणसी की अगर हम बात करें, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, वहाँ सारे घाटों को, जो 80 घाट है कहते हैं, उनकी जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पर दिए जलाए जाते हैं और वो जगमग जगमग जलते रहते हैं। आज के दिन को देव दीपावली कहते हैं। और ख़ास बात यह है कि पूरे कार्तिक मास में, इस महीने में जो अभी पूरा गया है महीना, उसमें सुबह गंगा स्नान का विशेष महत्व है। तो गंगा को हम हमेशा से पवित्र मानते आए हैं, तो थोड़ा से इनकी कुछ कर ली जाए पूजा अर्चना। जी सब नदियों में महानदी है गंगा, पवित्र है। पवित्र गंगा का ये सुन लो, निरुपम चरित्र है। सब नदियों में महानदी है गंगा, पवित्र है। पवित्र गंगा का ये सुन लो, निरुपम चरित्र है। सब नदियों में महानदी है पवित्र गंगा, पवित्र गंगा। हरि चरणों से लिया जन्म संसार का पाप मिटाने को, आश्रित दीन जनों पर अपनी दया बरसाने को। सब नदियों में महानदी है पवित्र गंगा, पवित्र गंगा। अपनी पत्नी बना के शिव ने गंगा का पद बढ़ा दिया। बड़े प्यार से जिसको उसने अपने सर पर बिठा लिया। पश्चाताप के आंसू जब जब पापी लोग बहाते हैं, मुक्ति देने वाली गंगा में नहाते हैं। मन की गंगा में वे नहाते हैं। सब नदियों में महानदी है पवित्र गंगा, पवित्र गंगा। निर्मल मन की पवित्र गंगा बिना रुकावट चलती है। प्रभु जी के करुणा सागर में, प्रभु जी के करुणा सागर में भक्ति भाव से मिलती है। गंगा सागर संगम में सब आत्माओं का मिलन है। जिसकी लगन में हरि भक्ति हो, मन की सच्ची धड़कन है, वो मन की सच्ची धड़कन है। सब नदियों में महानदी है गंगा, पवित्र है। पवित्र गंगा का ये सुन लो, निरुपम चरित्र है। सब नदियों में महानदी है पवित्र गंगा, पवित्र गंगा, पवित्र गंगा।
है ना। ये कार्तिक के पूरे जी। महीने में किस तरह से गंगा स्नान का एक चलन सा हो जाता है, और हम लोग के समय थोड़ा कम हो गया, लेकिन हमारी जो माता लोग हैं जी। या ताई और दादी लोग बताती थी कि किस तरह से सुबह मुंह अंधेरे जल्दी से उठी और कड़कड़ाती ठंड में बिल्कुल। दौड़ और के ये जाती गंगा जी। नहाने। और कार्तिक मास से चल रहा है तो उसकी हम्म। इतनी ठंड में नहाना, सुबह सुबह गंगा स्नान करना, लेकिन और बहुत वहीं जल्दी पे नहाओ तो पता है गर्म रहता है पानी, और हाँ, ये जितनी बात देर तो होती सही जाती है ठंडा होता जाता है। जी। और आज के समय में एक जी। इंतजार भी रहता है कि सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलती है, पूरे महीने लोग पूरे निकलते महीने हैं ना, लोग निकलते भजन हैं कीर्तन भजन करते हुए। कीर्तन करते हुए, तो जो पूरा वातावरण होता है ये भक्ति से एकदम सरोबार हो जाता है, बहुत जी। अच्छा लगता है। और वहीं पर कड़ाकी ठंड में जो चाय वगैरह मिलती है इस समय, आज के समय, हाँ। वो बहुत अच्छी लगती है। लोग और ऐसे में होता है ना कि जब प्रभात फेरी फेरी वाले लोग निकलते हैं, जी। तो कुछ लोग जो थोड़े से पूरे सेवा मोहल्ले भाव के से, लोग मिलके जी। सेवा भाव से उनको एक गरम गरम चाय आदि पहुंचाते हैं कि जी। वो पीते रहें और आगे बढ़ते रहें। और ये एक जो शालीनता का, विनम्रता का, भजन के साथ एक जो प्यार का है, वो जी। पैगाम फैलाते हैं। बिल्कुल। और गुरु नानक देव जी की अगर हम बात करें मंजरी, तो उनकी बराबर जो भी हमने तस्वीर देखी है अभी तक, वो हमेशा बहुत सौम्य, विनम्र और बहुत शांत, सरल है ना। जी बिल्कुल। एकदम लगता है कि शांत, उनकी आंखें हाँ। देखो तो एकदम वो भाव मन में आ जाता भाव है। मन में आ जी। जाता है, मन श्रद्धा से भर उठता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक जी का जन्मदिन मनाया जाता है, और इसे हम सभी प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरु नानक जी के जन्म को स्मरण करते हैं। नानक जी सिखों के प्रथम आदि गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक देव जी और बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। लद्दाख व तिब्बत में इन्हें नानक लामा भी कहा जाता है। नानक जी दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु, अनेक गुण अपने आप में समेटे हुए लोगों को उन्होंने बहुत सारे संदेश हमेशा उन्होंने दिए हैं, और लोग उन्हें ग्रहण भी करते आ रहे हैं। उनका दो लाइनें उनकी बहुत महत्वपूर्ण है ना। जी, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। क्या बात है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सभी इंसान उस ईश्वर के नूर से ही जन्मे हैं, उसके प्रकाश से ही जन्मे हैं, इसलिए कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई आम या खास नहीं है, सब बराबर हैं। जहां उनका जन्म हुआ वो स्थान ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, और उस स्थान पर एक सुंदर तालाब है जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और हर वर्ष आज के दिन, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, या यूं कहें कि प्रकाश पर्व पर खूब भीड़ लगती है और बड़ा मेला लगता है। ये जो है ना, बड़ा छोटा की बात है, ये हम गुरुद्वारे में लंगर के समय बड़े आसानी से देख सकते हैं, ये भावना। जी, वहाँ पर लंगर के समय सभी सेवा भाव अपनी सेवा देते हैं, खाना परसते हैं, खाना बनाने में मदद करते हैं, और जिससे जो बन पड़ता है वो अपनी तरह से सेवा करता रहता है। और ये बहुत ही अच्छा, उस समय बहुत अच्छा लगता है जब लंगर का जो प्रसाद होता है वो अपने आप में बहुत ही भक्ति भाव से भरा हुआ होता है। और वहां पर दिखाई देता है कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई पैसे वाला नहीं है, कोई गरीब नहीं है, किस धर्म किस जात के लोग हैं, किस भाषावादी लोग हैं, कुछ नहीं पता चलता है, सब ऐसे ही होते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है। खालसा स्कूल जो जितने की सिख लोगों का जो स्कूल है, ये जैसे कि आज अगर पढ़ा तो इसके पहले कल, यानी कि जो रविवार गुजरता है उसके पहले जो रविवार होता है उसमें बच्चों का जुलूस निकलता है। अच्छा। और बड़ा अच्छा लगता है। पूरे शहर में कुछ एक खास एक गुरुद्वारे से उठता है और दूसरे उसी गुरुद्वारे से घूम के पूरे शहर में वापस आ जाता है। तो हमारी पढ़ाई भी ऐसे ही खालसा स्कूल में हुई, तो हम लोगों को हर वर्ष 2 बार जाते थे, गुरु नानक जयंती पर और गुरु गोविंद सिंह जयंती पर। तो उसमें होता क्या है मंजरी की, एक तो बच्चों में एक अनुशासन आता है, एक अभियान में जुड़ने की एक प्रेरणा मिलती है और लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि आप बहुत सारे जिस गुरु के बारे में या जिस भी महापुरुष के बारे में इस तरह से निकलते हैं तो उनके बारे में जानने की उत्सुकता होती है। उसमें साथ साथ पंच प्यारे निकलते थे तो पंच प्यारे के बारे में पता चलता था हमें। फिर उसके साथ क्या होता है कि शहर में जगह जगह लोग नाश्ता पानी भी देते हैं ऐसे, तो एक मतलब एक अजीब सा उत्साह रहता था। और उतनी लंबी यात्रा अगर हम लोगों को वैसे चलना हो तो शायद हम कभी नहीं चल सकते। लेकिन सब लोग साथ में होते हैं और जयकारे लगाते हुए, एक तरह से कहते हैं, उनके जो शब्द होते हैं, उनके संदेश होते हैं, उपदेश होते हैं, उनको गाते हुए निकलते हैं, तो उसका अपना एक अलग ही आनंद होता है। और
ऐसा गुरु नानक जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, उनकी बहुत चलिए हम सारी कुछ कथाएं हैं और बहुत सारी प्रेरक हैं जी। जी, और छुटपन से ही गुरु जी में प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे जी। और लड़कपन में ही ये सांसारिक विषयों से उदासीन रहने लगे। इनका रुझान दूसरे विषयों अध्यात्म की ओर बढ़ता चला गया और बचपन से ही अंतर्मुखी स्वभाव के थे और भगवान की ओर अपार आस्था थी इनकी। वे अधिक समय आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में बिताने लगे और बचपन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी जिन्हें देखकर गांव वाले इन्हें दिव्य आत्मा मानने लगे थे। और वहीं जो दिव्य आत्माओं की जहाँ तक बात होती है ना मंजरी, कहीं ना कहीं जो बातें होती हैं वो इस तरह से प्रभावशाली होती हैं ऐसे लोगों की कि मानना ही पड़ता है। जैसे कि जब उपनयन संस्कार इनका होने लगा तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे सवाल किए जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन्होंने कहा ये धागा जो है वो क्या कभी नष्ट होगा? लोगों ने कहा हो जाएगा नष्ट। तो बोले फिर कभी गंदा होगा? बोले गंदा भी होगा। बोले क्या मैं मेरी जब मृत्यु होगी और जब मुझे जलाया जाएगा तो क्या ये जल जाएगा? तो लोगों ने कहा हाँ जल जाएगा। तो उन्होंने बहुत सोच कर कहा कि मतलब सारी चीज जब उनको लगा कि जब जल ही जाना है तो इसे धारण करने से भी मन, आत्मा, शरीर और स्वयं यज्ञोपवीत में पवित्रता ही नहीं रहती, तो मतलब इसके धारण करने से क्या फायदा? अगर धारण करने के बाद मेरा मन पवित्र नहीं होता, आत्मा पवित्र नहीं होती और ये खुद स्वयं गंदा हो जाएगा तो इसके धारण करने का क्या उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने फिर बहुत सारे तर्क वो देते रहे। तब बालक नानक थे, जब छोटे थे, सोचो जबकि 12, 14, 11 साल के रहे होंगे, हो सकता है 9 साल के ही रहे हों। तो तब उन्होंने कहा कि यदि यज्ञोपवीत पहनना ही है तो ऐसा पहनो कि जो न टूटे, न गंदा हो और जो न बदला जा सके, जो ईश्वरी हो, जिसमें दया का कपास हो और संतोष का सूत हो, ऐसा यज्ञोपवीत ही सच्चा यज्ञोपवीत है पुरोहित जी। तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो जाहिर है कि मतलब फिर उन्होंने पूछा क्या ऐसा है? तो जाहिर है कि ये तो ऐसा है कि ऐसा कपास जो हमारे मतलब हम अपने आप अंदर दया का भाव रखें, अपने अंदर संतोष का भाव रखें तो अपने आप हम यज्ञोपवीत हमारा हो जाता है। तो नानक जी इतने बचपन से ही इतनी अच्छी विचारधारा के थे कि सभी लोग उनकी बातों से प्रभावित होते थे और इस तरह धीरे धीरे उनकी जो तेज शक्ति का प्रकाश था वो चारों ओर फैलने लगा और जन समुदाय उनसे प्रभावित होते चले गए और उनकी जो कीर्ति थी वो चारों ओर फैलने लगी। और ऐसे लोग जब इनकी कीर्ति फैलती है तो ये घूम घूम कर, और बहुत अच्छी बात है मंजरी कि इस तरह से चाहे कबीर हो, चाहे विवेकानंद जी हों या जो भी हों, सबने घूम घूम कर अपने विचारों को हम तक पहुंचाया और मतलब आम जनता तक पहुंचाया और ताकि हमें जिंदगी जीने का एक राह जरिया मिल सके। और उनके जो विचार हैं वो हम सबके कहीं ना कहीं जीवन से ही जुड़े हुए हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के उपदेश जो संदेश होते हैं उनको हमें रोज अगर आप पढ़ सके तो जरूर पढ़िए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। और जो नानक जी ने अनेक स्थानों की यात्राएं की, उपदेश दिए और उन स्थानों को साहिब के नाम से जाना जाने लगा। बिल्कुल, और साहिब के नाम से जाना जाने लगा। उसके साथ साथ जैसे कि एक जगह वो गए तो अभी होता है ना कि कहीं ऐसी गांव में गए जी तो शिष्य लोग साथ में ही रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उससे पहले तो एक बड़ी अच्छी सी कथा याद आ रही है कि एक बार कहीं गए तो एक स्त्री गोद में बच्चा लेकर रो रही थी, विलाप कर रही थी। तो उन्होंने कहा माता क्या हो गया है? तो बोली कि ये बच्चा मेरा बचेगा नहीं। तो बोले क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका ये बच्चा नहीं बचेगा? उन्होंने कहा नहीं, मेरे सारे बच्चे इस तरह से मतलब उनकी जीवन समाप्त हो चुका है तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ये बच्चा मेरा जीवित रहेगा। तो वो कहने लगे अच्छा ठीक है, जब आपको ये पता ही है कि ये नहीं बचेगा तो आप मुझे दे दीजिए, फिर तो आपका बच्चा है ही नहीं। तो बोले हाँ, ये तो मेरा बच्चा नहीं है और नहीं रहेगा। तो बोले फिर मुझे दे दीजिए। अच्छा, पहले तो उन्होंने ले लिया, फिर उन्होंने कहा अब ये हमारा हो गया। बोले ठीक है। बोले अब माता ये मेरा बच्चा है, अब ये आप इसे रखिए और जब हमें जरूरत होगी तो हम इसे ले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद माँ ने उनको पाला पोसा और सच बात है, चमत्कार की बात है कि वो बच्चा मतलब बकायदा बचा भी और बड़ा भी हुआ और मर्दाना नाम से जाना गया। मर्दाना उसका जब नाम रखा गया, बाद में वो बहुत प्रसिद्ध शिष्य हुए गुरु नानक देव जी के साहिब के। क्योंकि हमें ऐसा कहीं ना कहीं लगता है मंजरी कि जब वो माँ ने उस बच्चे को पाला होगा तो ये मान के कि ये गुरु नानक देव जी का बच्चा है या किसी और का बच्चा है, तो वो जब हम उससे बहुत किसी चीज से बहुत ज्यादा मोह या एक लालच सा या इतना ज्यादा जुड़ाव नहीं रखते हैं तो शायद उसकी अलग तरीके से परवरिश होती है और
प्रकृति वो उसके अपने साथ आप में प्रकृति अपने साथ हो जाती, वो अंदर से अंदर खुद मजबूत होता चला जाता है, दिन भर की बातों समस्याओं को देखते हुए, विचारों को सुनते हुए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें त्याग की भावना जब हम रखते हैं तो कुछ चीजें हम बचा ले जाते हैं। जब हमें किसी चीज को बचाना हो तो हमें उससे निर्लिप्त हो जाना चाहिए, उसमें उतनी लिप्तता नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने उसको रखा और बाद में वो मर्दाना जो इनका विशेष शिष्य बने और पूरी तरह से उन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को। क्या बात है। के लिए। हाँ। जी, और भारतवर्ष के प्राय सभी भागों में, विशेषकर पंजाब में भ्रमण करके गुरुजी ने अपना अमूल्य उपदेश भी दिया और आत्मिक अभ्युदय के लिए ज्ञान, भक्ति, नाम, साधन, भजन, सुरत, शब्द योग, अभ्यास, अनेक प्रमुख उपदेश दिए इन्होंने, और वे मानव एकता के समर्थक भी थे और इसी के प्रचार में उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण लगा दिया। बिल्कुल, वैसे भी साम्यवाद के संदेश के लिए उन्होंने नेपाल, भूटान, सिक्किम, तिब्बत, चीन, ईरान, अफगानिस्तान और अरब की भी यात्राएं की। उनकी बातें बहुत प्रभावित करती थी, जाहिर है बहुत दिल से बोलते थे और जो व्यवहारिक होती थी उनको बोलते थे। जैसे यज्ञोपवीत के बारे में जो ये कहना कि आप दया का, आप एक करुणा का वो सूत हो तो कितना अच्छा है, इंसानियत का धागा पहने तो बहुत बड़ी बात है। तो सब लोग उठते बैठते, खाते पीते, प्रभु चिंतन करते और सुख दुख में एक दूसरे के साझीदार बने रहते थे। तो जहाँ जहाँ भी वो जाते थे, तो ऐसे ही एक गांव में जब वो गए तो वहाँ पर बहुत झगड़ा था, बहुत ही व्यवस्था नहीं थी, लोगों में आपस में बड़ा द्वेष था, कलह था। तब उन्होंने कहा कि तुम सब यहीं बसो। तो सब लोग बड़े खुश हो गए कि अरे वाह, ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई कोई भी अगर आपको ये आशीर्वाद दे कि आपका घर भरा पूरा रहे, आप यहीं बसे रहें, तो शिष्य लोग भी खुश हुए कि चलो अच्छा है, कितने महान है ये बात कही उन्होंने। हाँ, फिर उसके बाद दूसरे गांव में गए तो वहाँ बड़े सज्जनता थी, मेल मिलाप था लोगों में, बड़ी ही सहिष्णुता थी, धैर्य था लोगों में, बहुत प्यार से लोग रह रहे थे। और जब वो निकलने लगे तो सब लोग नानक देव जी की ओर देख रहा था बड़े आशा से कि कुछ आशीर्वाद मिलेगा। तो उन्होंने कहा आप लोग उजड़ जाए, बिखर जाए। तो ठीक है, अब उन्होंने तो आशीर्वाद की तरह ले लिया, लेकिन जो शिष्य साथ में थे उन्होंने कहा गुरु नानक जी, गुरु जी आपने ये ऐसा समझ नहीं आया। तो मुस्कुराए और बोले कि जो लोग सज्जन होते हैं वो जब कहीं जाते हैं तो अपने साथ सज्जनता, शालीनता लेकर जाते हैं। तो ये जब बिखर जाएंगे तो जितनी ज्यादा जगह ये जाएंगे, प्यार और ये सारी चीजें, जो अच्छा भाव है वो उतनी ही दूर तक फैलेगा। तो ये आशीर्वाद इसलिए दिया। तो गुरु लोग जब आशीर्वाद दें तो ये समझना चाहिए कि इसका दूरगामी परिणाम कुछ और होगा। और अभी में हम परेशान और कभी-कभी कोई लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों कह दिया। बिल्कुल, तो उनकी बातों ऐसा करते हैं कि इनके उपदेश की तो और हम बात करेंगे। पहले भजन सुन लें या शब्द सुनने जा रहे हैं हम लोग उनके सतगुरु जी के बारे में ही सुनते हैं जी। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी तुंद जग चानन होवा। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी तुंद जग चानन होवा। मिट्टी तुंद जग चानन होवा, मिट्टी तुंद जग चानन होवा। सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी तुंद जग चानन होवा। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी तुंद जग चानन होवा। ज्यों कर सूरज निकलिया, ज्यों कर सूरज निकलिया,
जग चानन होवा, सतगुरु नानक प्रगटिया मिटे तुंग जग चानन होवा। भाई जब अज्ञानता की धुंध तो मिट ही जाएगी जब आपने क्योंकि नानक देव जी ने कहा ईश्वर एक है और वो सर्वत्र विद्यमान है, हम सबका पिता वही है, इसलिए सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और उसी तरह लोभ का त्याग करके अपने हाथों से मेहनत करके ही धन को अर्जित करना चाहिए। बिल्कुल, किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से बल्कि जरूरतमंद को भी कुछ जरूर दे देना चाहिए। और स्त्रियों का आदर करना चाहिए। वे सभी स्त्री और पुरुष को बराबर मानते थे जी। और संसार को जीतने के लिए सबसे पहले स्वयं अपने विकारों पर विजय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, आपने कहा कि धन को जेब तक ही सीमित रखने चाहिए, उसे अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। अहंकार मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, अतः अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र हो और सेवा भाव से ही जीवन गुजारना चाहिए। बिल्कुल, ये सारी चीजें जो है वो बस इसीलिए हमने बताई कि हमें इसे अपनी जिंदगी में आत्मसात करना चाहिए। और ये दिन इसीलिए आता है। और हमारी एक सखी लिखकर भेज रही हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नदी बहती है उसका नाम है महानदी और उसे छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जहाँ हम जो हमें कहना चाहिए पीने के लिए पानी देती है और हमारे जीवन का सहारा है, तो हम उसे माँ ही कहते हैं। और गंगा माँ कहें या महानदी माँ कहें, ब्रह्मपुत्र माँ कहें, जो भी कहें, नदी पर्वत और जो चांद तारे सूरज सब हमारे जीवन रक्षक है ना। बिल्कुल। और आज हम बात करने जा रहे हैं महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में बताने तो जा रहे हैं, लेकिन आज हम और भी सारी चीजें बताएंगे कि मन की सुंदरता क्या है। और वहीं ये बातें करेंगे कि आजकल जो सर्दियां चल रही हैं उसमें चेहरे की हम देखभाल क्या करें। तो ये भी दोनों विषय जो हैं आज हम लेकर हाजिर होंगे। हो सकता है उसके अलावा भी कुछ और लेकर आए। जब हम दोनों हैं तो कुछ ना कुछ बातें हो ही जाएंगी। और साथ में हमारे सखियां और श्रोता भी जुड़े हुए हैं, उनकी वो भी कई अच्छी अच्छी जानकारियां हम लोग को दे रहे हैं। बिल्कुल।
तो बात कर रहे हैं हम लोग जगदीश चंद्र बसु जी की, जो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और जिनका आज जन्मदिन है। इनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के ढाका जिले के फरीदपुर के मेमन सिंह में हुआ था। आपके पिता भगवंत चंद्र बसु ब्रह्म समाज के नेता थे और फरीदपुर, वर्धमान में और अन्य कई जगहों पर एक अच्छे ओहदे पर ये कार्य कर रहे थे। हमारे श्रोता लिखकर भेज रहे हैं साथ में कि इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का आपको गहरा ज्ञान था और पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है आपको। और वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की और भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। तो ये विज्ञान कथाएं भी लिखते थे और उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। तो ये सारी चीजें बड़े अच्छे से इन्हें लिख के भेजी हैं। तो वहीं हम जो बता रही थी मंजरी तुम की, इनका परिवार जो है रारीखाल गांव विक्रमपुर से आया था, जो आजकल बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले में है। पहले तो गांव के एक स्कूल में आपने शिक्षा ग्रहण की और उनकी शिक्षा एक विद्यालय से प्रारंभ हुई। पिताजी मानते थे कि अंग्रेजी सीखने से पहले अपनी मातृभाषा अच्छे से आनी ही चाहिए। जी, और विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे कलकत्ता आ गए और यहाँ के सेंट जेवियर स्कूल में उन्होंने एडमिशन, अपना प्रवेश ले लिया। और जगदीश चंद्र जी की रुचि जीव विज्ञान में बहुत थी और 22 वर्ष की आयु में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। लेकिन वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण डॉक्टर बनने का विचार उन्होंने त्याग दिया। और फिर वो कैम्ब्रिज के क्राइस्ट महाविद्यालय में चले गए पढ़ने के लिए और वहाँ भौतिकी के विख्यात प्रोफेसर फादर लाफोंट ने बोस को भौतिक शास्त्र के लिए अध्ययन के लिए उन्होंने प्रेरित किया उनको। और 1885 में अपने देश वापस आकर भौतिकी के सहायक प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंटी कॉलेज में पढ़ाने लगे। कम वेतन का आपने विरोध किया और विरोध इस हद तक का था कि उन्होंने बिना वेतन के 3 वर्षों तक शिक्षा दी, पढ़ाया। और इसलिए उनको बहुत सारी समस्याएं आईं क्योंकि घर की काफ़ी ज़मीन बेचनी पड़ी और कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया। बाद में उनकी लेकिन जीत हुई और पूरा का पूरा वेतन उन्हें दिया गया। जी, और जगदीश चंद्र बोस जी एक अच्छे शिक्षक थे जो कक्षा में पढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक प्रदर्शनों का उपयोग करते थे। बोस जी के कुछ छात्र आगे चलकर प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री भी बने। उन्हीं में से एक थे सत्येंद्र नाथ जी। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें भी की। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। उन्हें रेडियो का पिता माना जाता है। और ये सारी चीजें तो हम बता चुके हैं। हाँ, हमारे साथी ने बताया। और बिल्कुल रेडियो कम्युनिकेशन से जुड़ा पहले नहीं था क्योंकि उन्होंने रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स पर बोस ने जो काम किया था वो पहले कम्युनिकेशन से नहीं जुड़ा था, लेकिन उनके द्वारा किए गए सुधार और उनके द्वारा इस विषय में लिए गए हुए तथ्यों ने दूसरे रेडियो आविष्कारकों को जरूर प्रभावित किया। और वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो तरंगे डिटेक्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर जंक्शन का इस्तेमाल किया और इस पद्धति में कई माइक्रोवेव कंपोनेंट्स की खोज भी की थी इन्होंने। और उन्होंने अपने शोध में वेव गाइड्स, हॉर्न एंटीना, ड्राई इलेक्ट्रिक्स लेंस, अलग अलग पोलराइजर और सेमीकंडक्टर जिनकी फ्रीक्वेंसी 60 के आसपास थी, गीगाहर्ट्ज के आसपास थी, उनका इस्तेमाल किया था। और ये सारे उपकरण आज भी कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से आपने बायोफिजिक्स के क्षेत्र में भी बहुत काम किया। पौधों में जो उत्तेजना का संचार इन्होंने बताया कि कैसे होता है। साथ में ये भी बताया कि मौसम में जो परिवर्तन होता है उसका असर पौधों पर कैसे पड़ता है और पौधे कैसे इतने संवेदनशील होते हैं, दर्द महसूस कर सकते हैं, स्नेह महसूस कर सकते हैं। धातु और पौधों के टिश्यू पर भी आपने अध्ययन किया। जी, और 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई और उसी वर्ष भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुने गए। बोस जी ने अपना पूरा शोध कार्य बिना किसी अच्छे महंगे उपकरण और प्रयोगशाला से किया था। वे एक अच्छी प्रयोगशाला बनाने की सोच रहे थे। बोस इंस्टीट्यूट, बोस विज्ञान मंदिर इसी सोच का परिणाम है जो कि विज्ञान में शोध कार्य के लिए राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केंद्र है। जी, और बहुत सारी चीज़ें तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। विज्ञान कथाएं लिखते थे और किस तरह से उन्होंने विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता था। आपका देहांत 23 नवंबर 1937 को हुआ। एक बार उन्होंने एक सम्मेलन में कहा था, उस समय बच्चों को अंग्रेजी विद्यालयों में भेजना हैसियत की निशानी माना जाता था। तो उन्होंने बोला कि मैं जिस बांग्ला विद्यालय में भेजा गया वहाँ पर मेरे दाईं और बाईं तरफ 2 अलग अलग बच्चे बैठा करते थे जिनमें से एक और मछुआरे का बेटा भी था।
तो यही मेरे खेल के साथी थे। उनकी पक्षियों, जानवरों, जल जीवों की कहानियों को मैं कान लगाकर सुनता था। शायद इन्हीं कहानियों ने मेरे मस्तिष्क में प्रकृति की संरचना पर अनुसंधान करने की गहरी रुचि दिखाई और जगाई भी। आज हम सभी उन्हें याद करते हैं और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये जो बात है ना, वाकई मंजरी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे कि वो मछुआरा के साथ किस तरह से वो संवेदनशील हुए और प्रकृति से इस तरह से जुड़ाव सिर्फ इसलिए हुआ। बिल्कुल। और इसी तरह बच्चों को ऐसी कहानियां सुनानी भी चाहिए जिससे बच्चे प्रेरित हों इन सब चीज़ों के लिए, और वे भी इनसे प्रेरणा पाकर कुछ ऐसा कार्य करें कि देश का नाम रोशन हो। और हम कुछ ठंडे ठंडे से उसमें चलते हैं। कहाँ? बस गानों के साथ। हाँ, मैंने सोचा कहीं और जाना। नहीं। अच्छा। ठंडी ठंडी चले रे हवा, ठंडी ठंडी चले रे हवा, वो सजना जियरा मोरा लहराए रे, उड़ उड़ जाए सर से चुनरिया, मुख से निकल जाए हाय रे। ठंडी ठंडी चले रे हवा, ठंडी ठंडी चले रे हवा, वो सजना जियरा मोरा लहराए रे। कोई रसिया, कोई छलिया, मेरे मन को भाने लगा। कोई रसिया, कोई छलिया, मेरे मन को भाने लगा। इस मिलन में, इस लगन में एक मजा सा आने लगा। आगे आगे लगन मेरे मन की, जाने क्या रंग लाए रे। ठंडी ठंडी चले रे हवा, ठंडी ठंडी चले रे हवा, सजना जियरा मोरा लहराए रे। लट जो उलझी फिर न सुलझी, आ सजन सुलझा दे जरा। लट जो उलझी फिर न सुलझी, आ सजन सुलझा दे जरा। मैं न जानूं भेद मन के, तू ही अब समझा दे जरा। यूं तो लागे नजर तोरी प्यारी, फिर भी क्यों तड़पाए रे। ठंडी ठंडी चले रे हवा, ठंडी ठंडी चले रे हवा, वो सजना जियरा मोरा लहराए रे। उड़ उड़ जाए सर से चुनरिया, मुख से निकल जाए हाय रे। ठंडी ठंडी चले रे हवा, ठंडी ठंडी चले रे हवा, सजना जियरा मोरा लहराए। ठंडी ठंडी हवा से जियरा लहरा रहा है। जेरा तो लहराता है, लेकिन जो त्वचा पर उसका ना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो बड़ा मुश्किल है। ऐसे नाम लिखो तो लिख लो अपना, अगर जरा सा आपने किसी दिन क्रीम नहीं लगाया तो आप अपना नाम खुद खोद सकती हैं अपने हाथ पर। भाई ये बड़ा गड़बड़ है। ये सही बात है, लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे मन की सुंदरता की। ऐसा? तन की सुंदरता की हम लोग बाद में बात करते हैं। मैंने सोचा भाई पहले मन की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हमारी एक सखी बहुत अच्छा लिख कर भेज रही है कि जिस तरह से अपना घर सुंदर होता है, घर की साफ सफाई हम करते हैं, उसी तरह अपना मन भी हमें साफ रखना चाहिए और सुंदर रखना चाहिए। इसी में भगवान विराजमान होते हैं। और जैसे हम सोचते हैं ना कि हमारे घर में कोई मेहमान आएगा तो गंदा पड़ा है तो क्या बोलेगा, इसलिए अपना मन भी हमें साफ रखना चाहिए। तो भगवान, हम अगर भगवान कहें या यूं कहें कि जो आत्मा के तौर पर हमारे अंदर
है स्वयं, जी। वो उसको क्या महसूस होता है, उसके लिए भी हमें ज़रा सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अपना मन स्वच्छ रखें। बिल्कुल। है ना? और जहाँ पर जैसे कहते हैं कि खूबसूरती या सुंदरता या फिर सौंदर्य हर किसी को आकर्षित जी। करता है, लेकिन जो तन की सुंदरता तभी अच्छी होती है जब आपका मन भी सुंदर होता है, जैसे बिल्कुल। हमारी सखी ने इतने सुंदर विचार लिखकर भेजे हैं। जी। और सबसे ज़रूरी होता है आंतरिक सौंदर्य। मन सुंदर है तो वही सबका प्रिय बन जाता है, और सुंदर दिखना तो हर कोई चाहता है, लेकिन वही तन और मन दोनों में तालमेल का अगर बराबर होगा तो फिर उसकी जो सुगंध होगी वो चारों ओर फैलती है कि बिल्कुल। उसका मन भी बहुत अच्छा है, सुंदर है, कोमल जी। है। और क्योंकि क्या होता है ना जी। कि जब तक आपका जो शारीरिक सुंदरता, या हम पहनावे ओढ़ावे की बात करें या व्यवहार की बात करें, वो सारी चीज़ें जो है ना वो क्षणिक होती हैं। थोड़ी जी। देर तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको थोड़ी देर बाद आप बहुत किसी से प्रभावित हो जाएं, लेकिन आपको वहीं पता चले जैसे ही आप जी। मुड़ी और आपको ये मालूम चले कि भाई ये तो इधर उधर का चुगली करते हैं, या इन्होंने किसी का पैसा ले लिया है, जी। या किसी और का खुशी इनसे नहीं देखी जाती, या किसी को ज़रूरत पड़े तो ये बिल्कुल नहीं खड़े होते, मतलब मदद के समय या किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़े, या किसी को एक संवेदना नहीं है इनके मन में, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब नहीं होती हैं तो फिर आपको कितनी भी वो खूबसूरत हो, बस आपका मन फिर जाएगा, यानी कि मन हट जाएगा, मन उधर हट से, जाएगा, मन खट्टा हो जाता है ऐसे में। और क्योंकि हम लोग ईश्वर की रचना है तो भला वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा, हम ऐसा क्यों सोच सकते हैं कि हमें ऐसा क्यों बनाया गया है। उन्होंने सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गुण दिए हैं जो व्यक्ति उनकी पहचान समय पर नहीं कर पाता है, और जो पहचान जाता है वो उसी में अपनी खुशी और सुख संतोष खोजता रहता है। हमारा मन, हमारी आत्मा कितनी सुंदर बनाई है, सब बिना मोल के हमें मिली है। और बस जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वहीं हम माया, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और जैसे विकारों में लिप्त होते जाते हैं। और क्योंकि अच्छाई और बुराई जो होती है रेणु जी, वो साथ साथ चलती है। अब हमें किस ओर जाना है ये हमें ही तय करना होता है। करना है। वैसे भी अच्छाई बुराई, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम उसका प्रतिशत कम ज्यादा करते रहते हैं। बचपन में हम जैसे अक्सर कहते हैं ना कि मन की सुंदरता की जो अगर हम बात करते हैं तो मन तो हमारा सुंदर ही है, बहुत सुंदर है, या बहुत खुश है, बहुत सबके लिए बराबर के भाव रखता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बच्चों की बात करें तो बच्चे जो होते हैं, जैसे कहा जाता है मन के सच्चे होते हैं, तो हम भी ऐसे ही पैदा हुए थे, सबने ऐसे ही जन्म लेते हैं, और किसी भी तरीके, जैसे तुमने कहा ना, धीरे धीरे हम वो चीजें अपने अंदर बढ़ाते जाते हैं। तो प्रतिशत हम किन चीजों का बढ़ा रहे हैं, वो जो अच्छाई है उसको पीछे करते जाते हैं और सारी बुराइयों को हम आगे करते जाते हैं। तो बच्चों का क्या होता है कि बच्चे जब हम देखते हैं तो हमें क्यों खुशी होती है, क्योंकि वो निश्चल है और उनके में प्यार भरा हुआ है। तो जब प्यार के पास आप जाएंगे तो आपको प्यार ही मिलेगा, और प्यार ही आपके अंदर का भी छलक कर बाहर आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि जैसे अगर पानी है तो अगर पवित्र स्वच्छ पानी है तो वो तो स्वच्छ होता ही है। मौलिक रूप में अगर हम कोई भी चीज देखें तो प्रकृति ने हमें सब बहुत अच्छी दी है, बाद में हम उसे गंदा करते हैं। ऐसे जैसे पानी की अगर हम बात करें, लेकिन अगर पवित्र पानी को साफ करना होगा तो हमें क्या करना होगा? जैसे उसके लिए हम उसको छानेंगे, प्यूरिफाई आजकल लोग करते हैं, उस तरह से करेंगे। यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहें तो हम उसकी गंदगी निकालेंगे, कहीं से उसमें हम स्वच्छता नहीं डालते। जी, हमें खुद ही प्रयास करना पड़ता है उस चीज को साफ रखने के लिए। यानी कि हम गंदगी निकालते हैं, स्वच्छता कोई अलग से मिलने वाली चीज नहीं है जो हम उसमें डाल देंगे। हमें खुद ही निकालना है, उसको हमें सिर्फ गंदगी निकालनी है। तो ऐसे ही जो अगर हम सुंदरता की बात है, मन की सुंदरता की बात है, मन सुंदर है, जो खराबियां हैं, जो बुरे विचार या जो भी हमने जो खराब चीजें जो हम सामाजिक रूप में कहते हैं, उन्हें सिर्फ निकालना है। मौलिक रूप में वो सुंदर है, सुंदर ही है। हाँ जी। तो जैसे कि अगर इस कमरे को हमें अगर साफ सुथरा करना है तो कहीं से कोई अच्छी चीज नहीं लानी है, सिर्फ गंदगी निकाल देनी है, क्योंकि ये मौलिक रूप में बहुत सुंदर था। और अच्छे विचार से ही हम अपनी गंदगी अंदर की जो है हमारी सोच निकाल है दूषित, उसको निकाल सकते हैं। और इसीलिए तो मतलब दीपावली पर हमने बहुत सफाई की, लेकिन एक बार दिमाग की सफाई और मन की सफाई जरूरी है। ये आपने बहुत ही खास बात पर ध्यान दिलाया है, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए कहा गया है कि कुछ भी करने से पूर्व विचार जरूर कर लेना चाहिए कि ये उचित है या अनुचित, या किसी को आप कुछ कहना चाह रहे हैं
ये बिना विचारे आप किसी को कुछ मत कहिए और सोचिए कि अगर हम इसको कहते हैं तो उस पर क्या असर होगा। अगर आप नहीं कहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल। इससे आपके मतलब मन के अगर अंदर एक शांति का अनुभव करेंगे कि हाँ, यानी कि पहले तो दूसरे जी। को आप अशांत करेंगे, फिर खुद अशांत हाँ, होंगे। इससे बेटर है कि आप खुद सोच लें कि हमें ऐसा नहीं करना है। बिना तो विचारे जो करे सो पाछे पछताए, जी। है ना? तो बेहतर है कि मतलब कुछ उतावलेपन में या जल्दबाजी में कुछ करना है अगर, तो जैसे मंजरी कह रही हो ना कि जी, विचार कर लें। विचार। तो पहले अगर हम विचार कर लेंगे तो जो गलती होने वाली है उससे क्या होगा कि दो लोग दुखी होते हैं। आप जिसको कहते हैं, जिसको आहत करते हैं, हाँ। वो तो दुखी होता ही होता है, कहीं ना कहीं आपको भी उससे परेशानी बिल्कुल। होती है। बाद में एक आत्मग्लानि होती है, जी। पछतावा होता है जी। कि हमने ऐसा क्यों कहा। बिल्कुल। लेकिन कभी-कभी किसी कारणवश उसको समझाना है या कुछ सिखाना है या बताना है, तो हम थोड़ा एक लहजे में कह भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि उसको किस तरह से हमें कहना है। और इसी तरह जो हमारे जब भी कभी हम गलत सोचने लग जाते हैं, तो हम एकांत ढूंढें और उसमें अपने अंदर अपने जो विचार हैं उसका आत्म मंथन करें, अवलोकन करें कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम ऐसे तो पहले नहीं थे। जैसा आपने कहा ना कि हमें तो सब चीज़ प्रकृति के रूप से स्वच्छ ही मिली है, जी। एकदम अच्छी सी है, हम ही दूषित करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आप अपने को एकांत में ले जाएं, वहाँ चिंतन करें, तो आपको नया रास्ता जरूर मिलेगा। अपनी समस्याओं का हल वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा जब आप अच्छा सोचने लग जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। यानी कि हम अगर जब खुद आत्म विश्लेषण बहुत जरूरी है, हमें विचार करना होगा कि हम आजकल क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। और क्योंकि कोई भी अगर सलाह देता भी है तो बात फिर वही होती है कि सिर्फ कह सकता है, परिवर्तन आपको स्वयं में लाना है। एक बात और बड़ी अच्छी एक अभी बात सुबह आई कि एक बीज हो या सपना हो या कुछ एक और चीज है, इसमें अपना कुछ नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको धैर्य रखता है तो वो पूरी सृष्टि का सृजन करता है। तो मतलब एक धैर्य रखने की जरूरत है। और जो आप सोचने की बात है कि बिल्कुल भी कुछ भी कहने से पहले सोचें, आत्म विश्लेषण करें। जहां समस्या होती है वहीं समाधान होता है। तो आपके पास अगर समस्या उठ रही है तो आप ही को समाधान ढूंढना है, कहीं और नहीं। और कोशिश करते हैं तो समाधान मिल भी जाता है। जी। और क्योंकि जो हम लोगों का जो मस्तिष्क होता है वो इतना तार्किक होता है, इतना विशाल होता है कि हम खुद ही समस्याएं बनाते हैं और खुद ही उसका हल भी हम ढूंढ सकते हैं। तो क्यों ना हल ढूंढे जब समस्याएं हम पैदा कर रहे हैं अपने मन में। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन के अंदर एक ज्ञान का प्रकाश आ जाता है और फैलने लगता है, और मन की जो पीड़ा है, दुख है, दर्द है या चुभन है, वो सब धीरे धीरे शांत होकर निकल जाती है और आपके हृदय में बहुत शांति का आभास होता है और आपका जो मुख है वो हमेशा प्रसन्नता से भरने लगता है और मुस्कुराहट आ जाती है। अरे मैं क्या सोच रहा था। तो ये क्या बात है। तो ये वाली बात है कि अगर हम जब आत्मविश्लेषण करेंगे और सब सोचेंगे कि निकालना है, तो सारी चीजों को निकाल के, और जैसे अगर हमारी आपके कहीं कहा सुनी हो भी गई तो हम अगर दोबारा मिलने जा रहे हैं एक दिन बाद या एक घंटे बाद भी, तो हम वो सारी चीजें भूल जाएं तो कितना ही अच्छा हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर भूल के फिर जब जिससे मिले तो लगे बस हम आज पहली बार मिल रहे हैं। और कभी मिले तो आप ये सोचिए कि बस ये आखिरी बार है। तो जितना हो सके उतना उस क्षण को, उसका आनंद लीजिए और खूब मजे लीजिए, है ना। तो क्या गाना भी सुन सकते हैं हम लोग? क्या आप कहेंगे तो हम गाना भी सुना देते हैं। नहीं तो चलिए बस एक गीत हो जाए बढ़िया सा।
कोई हल्के से संगीत, जिसे सुन के जागे मेरा सोया सोया मीत, गारे कोई गीत जागे मेरा मीत, ओ रे मन गुन 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 झूम के गारे कोई गीत, जिसे सुन के जागे मेरा सोया सोया मीत, गारे कोई गीत। कैसी ये उमंगे मेरे दिल में लेने लगी करवटें, ओ दिल चाहे मेरा उनके कदमों की सुनो आहटें, कैसी ये उमंगे मेरे दिल में लेने लगी करवटें, ओ दिल चाहे मेरा उनके कदमों की सुनो आहटें, पंछी कोई प्यारे से जाके उनके द्वारे उन्हें समझा दे ये क्या है प्रीत, जिसे सुन के जागे मेरा सोया सोया मीत, गारे कोई गीत जागे मेरा मीत, ओ रे मन गुन 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 झूम के गारे कोई गीत, जिसे सुन के जागे मेरा सोया सोया मीत, गारे कोई गीत। भाई बहुत प्यारा गीत था, लेकिन हम भाई मंजरी हमने तो सोचा था कि तुम तोरा मन दर्पण कहलाए सुनाओगी। ये फिर कभी सुना देंगे, है भाई ना? हम नहीं जानते, अब श्रोताओं से तो भाई हम कहते रहे कि हम नहीं जानते, मंजरी ने सुनवाया है, अब जो भी आपको कहना तो हम है श्रोताओं डांट से लगानी कहेंगे है। आज के गीतों का आपने आनंद लिया, हाँ। और एक गीत और हम आपको सुनाएंगे, और ये वाला जो आपने थोड़ा मन दर्पण कहलाए है, ये हम आपको फिर कभी सुना देंगे, ठीक है है चलो, ना? कोई क्योंकि हमारी बात विविध नहीं। भारती में लेकिन गीत अब ये बजते मत रहते कहना हैं। कि ये जो सर्दियों में त्वचा की देखभाल की बात कर रही थी ना, वो फिर किसी और दिन बताऊंगी, ये तो नहीं, आज ही ये तो बताना मुझे आज ही पड़ेगा। बतानी पड़ेगी, क्योंकि ठंडक है और ऐसे में क्या होता है, त्वचा जो है वो रूखी हो जा रही है, बेजान और मुरझाई सी लगने लगती है। जी। और सिर्फ त्वचा ही नहीं, ओठ भी फटने लग जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, और इस वजह से हमें अपनी त्वचा का अपने चेहरे का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और क्योंकि चेहरे का सुंदर दिखना भी बहुत जरूरी है। और उसके इन्होंने लिए लिखा है कि जी। मेरे घरेलू तौर से करना चाहिए, बेसन, दूध और जी। शुगर से स्क्रब करना चाहिए, चीनी से, और फिर उसके बाद धोने के बाद हनी लगाना चाहिए, यानी शहद लगाना चाहिए। घरेलू तौर पे जैसे बेसन और शहद लगा लेना चाहिए, क्योंकि शहद दूध भी उसमें मिला सकते हैं, क्योंकि दूध जो है वो भी प्राकृतिक रूप से सफाई करने वाला क्लींजर है, यानी नेचुरल क्लींजर है। जी। इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा बताया, इसको तो सभी लोग लगाते भी हैं, जी। क्योंकि घरेलू चीजें हैं वो ज्यादा उपयोग में लानी चाहिए। और इन्होंने शहद लिखा है, इसी तरह शहद में दूध और थोड़ा नींबू की बूंदें मिला करके अगर हम चेहरे पर लगाते हैं जी। और 10 मिनट तक उसको सूखने देते हैं, उसके बाद हम गुनगुने पानी से धोते हैं, तो चेहरा जो है वो काफी खिला खिला सा लगता है। अच्छा। तो इस उपाय को अगर रोज किया जाए हाँ। तो बहुत फायदा रहता है। और क्या 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 नींबू, शहद और उसमें दूध की कुछ कच्चे दूध, अगर आपके पास कच्चा दूध आ गया है तो आप उसकी ले लें कुछ उसमें। लेकिन इसमें कुछ हमने बेस नहीं मिलाया, नहीं, बेसन, बेस की आटा, जरूरत कुछ नहीं, जरूरत इसमें है। बेस नहीं चाहिए हमें। अरे वाह। इसमें सिर्फ 3 चीजों को मिलाकर अगर हम फेस पर रोज लगाते हैं अपने चेहरे पर, तो ये एक नेचुरल शहद से ग्लो आएगा, और दूध भी है तो थोड़ी सी चिकनाई भी आएगा, मलाई के
का पार्ट भी उसमें आएगा। तो अगर रोज लगा के हम गुनगुने पानी से धोते हैं तो ये बहुत आसान तरीका है, घर में फटाफट आप ले सकते हैं। जी, और जी। बेसन सभी को ज़्यादातर हमने देखा है कि बेसन कभी कभी किसी को सूट नहीं करता है, जी। तो बेसन की जगह वो आटा है, उसमें राई का तेल अगर किसी को सूट करता है तो वो ले सकता है, हल्दी ले सकता है। तो इन सबको भी मिलाकर हम हाँ, चेहरे हमारी पर सखी लगा लिखकर सकते हैं। भेजती हैं कि सर्दियों में रात को चेहरे पर मलाई लगाकर सोना चाहिए और सुबह सॉफ्ट सॉफ्ट चेहरा हो जाएगा। और जी। पपीते को भी आप मैश करके लगा सकती हैं, केला भी लगा सकती हैं, नींबू और बेसन और दही मिलाकर चेहरे पर लगाना चाहिए, हल्दी ये सब चारों ओर मिक्स करके भी लगा जी। सकते हैं। तो फल फ्रूट जो भी है वो ऐसे हैं जिन्हें चेहरे पर लगाने से निखार आ जाता है। बिल्कुल। और जैसे हम पपीता खा रहे हैं तो उसी समय उसकी एक फांक ले ली और उसको आपने लगा लिया चेहरे पर। आप टमाटर काट रही हैं तो उसको भी आप लगा सकती हैं। जी। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं घर में, हाँ। जिनको हम अपने चेहरे पर लगाकर अपने चेहरे की रंगत को बढ़ा सकते हैं। तो पहले उन्हीं चीजों को करना चाहिए जो प्राकृतिक रूप से हमें मिली है। किसी बाहर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से अच्छा है कि आप आसपास घर में किचन से जी। ही आप उसको लेकर के करें। और जब चेहरे की बात आती है तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें खुद को भी जब नहाना भी है साथ में तो गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल अच्छा। करें, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और उससे क्या होता है आपकी त्वचा की रंगत बनी रहती है और सर्दी जुकाम भी आपको इससे नहीं होने पाता है। गर्म पानी से हमेशा नहाना चाहिए। और सर्दियों को रात को सोने से पहले एंटी रिंकल क्रीम आप इसको लगाना ना लेकिन भूलें। आजकल के मौसम में हमें लगता है जी। जैसे तुमने बताया मंजरी के गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, वहीं जैसे ही नहाकर आप निकले तुरंत कोई मॉइस्चराइजर जी। लगा लें, या आप जो भी तेल इस्तेमाल करती हैं, तिल का तेल, नारियल का तेल या सरसों का तेल, सरसों का तेल। जो भी आपको आप शुरू से लगाती आ रही हैं या नहीं लगाती आ रही हैं, तो भी जो आपका प्रयोग होता है जी। उनको जरूर लगा लें आप त्वचा पर। जी। और इसी तरह कुछ लोग नहाने से पूर्व तेल मालिश करते हैं, तो जी। वो उससे बहुत आराम होता है कि अगर आपने पहले तेल मालिश कर ली तो उसके बाद अगर आप नहाते हैं उसके बाद वापस आप कोई तेल लगाते हैं या मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो जी। उससे आपकी त्वचा की नमी बनी बरकरार रहती रहती है। और खासकर हमें आजकल के दिनों में ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है ठंड जी। के समय में, क्योंकि सीधे आपके चेहरे पर कहीं आते जाते ठंडी हवा के झोंके लगते हैं तो नुकसान हो ही सकता है। जी। और त्वचा को हाइड्रेट और नमी युक्त बनाए रखने के लिए विटामिन ई क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप विटामिन ई युक्त फूड्स भी अपनी डाइट में फ्रूट्स वगैरह भी शामिल करें तो वो ज़्यादा सही है। अगर आप अच्छा खाना, ताज़े फल, दूध, दही खाते हैं तो नेचुरल चीज़ें खाने से क्या होगा, आप चेहरे पर चमक बनी रहती है। और वैसी विटामिन बनी ई की रहेगी। अगर हम बात करें जी। तो आप अंकुरित मूंग और आदि जो जी। दालें हैं वो लेते हैं, चना आदि अंकुरित, तो उससे आपको बहुत अच्छी मात्रा में ये सारी चीजें मिल जाती हैं। जी। और इसके साथ साथ आप सुबह की धूप में भी आप बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको विटामिन डी भी मिलेगा और जी। जो आपकी जिससे त्वचा भी खिली रहेगी। और धूप में खड़े हो अगर 10 मिनट बैठते हैं या खड़े हो भी होते हैं तो उससे हमारा शरीर जो है स्फूर्ति और ऊर्जा से भर जाता है और दिन भर हम घर के काम करने के लिए, बाहर के काम करने के लिए बहुत फुर्ती से एक्टिव रहते हैं। जी हाँ। इसी तरह से अगर होंठ बहुत फटता है तो इसके लिए घी मलाई लगा सकते हैं अपने होंठ पर, ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने नाभि में जो है आपका जो नेवल बटन है उसमें तेल ज़रूर लगाएं, और जो भी तेल आप त्वचा पर लगाती हैं, नारियल का तेल या सरसों का तेल या तिल का तेल, उसका प्रयोग करें। और इसी तरह से चेहरे के लिए कुछ और भी उपटन है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता जी। है। और इसके साथ साथ क्या कहते हैं चेहरे कि के उपटन की बात हम कर रहे हैं। हाँ। उसके लिए कुछ लोग जो है वो अगर जहाँ सर्दियाँ बहुत ज्यादा पड़ती जी। हैं वहाँ आप सरसों कच्ची लेकर आए और उसको पीसकर उसका भी उपटन अगर लगाएंगी तो त्वचा आपकी जो है बहुत अच्छी हो जाती जी। है। जी। और उसके लिए आप एक चिरौंजी का भी उपटन कहा जाता है, जी। चिरौंजी को दूध में पीस करके मिला के लगा सकते हैं। तो और इसके साथ साथ आपने घर के उपटन भी लगा लिए। इसके साथ साथ अगर आप एक बॉटल में थोड़ा सा ग्लिसरीन, नींबू और गुलाब जल, इन तीनों को मिलाकर रख लेते हैं जी। तो उसको आप अपने नहाने के बाद, रात में सोने से पहले लगाकर सोते हैं, सुबह नहाते, तो वो एक बहुत अच्छा आपके पास सामग्री बन के रखी रहेगी। जी। उसका क्रीम जैसा आप क्रीम इस्तेमाल जैसा कर सकती हैं, इस्तेमाल उसको कर आपकी सकते हैं। त्वचा की नमी बनी रहेगी। जी। तो और ये हो गया ग्लिसरीन की बात है। और ये बात जरूर ध्यान रखें कि अगर आपकी त्वचा बहुत रूखी है तो जाहिर है नींबू या बेसन का प्रयोग देख कर करें। जी। अगर आपको उससे दिक्कत हो रही है तो नींबू न लगाकर दही लगाएं उसमें, या शहद का इस्तेमाल करें तो आपकी त्वचा में बनी रहेगी। ये निर्भर करता है। और जैसा तुमने कहा ना कि अगर हम टमाटर काट रहे हैं जी। तो आपने बस उसमें एक छोटा सा टुकड़ा लिया और हाथ में ही मैश किया और चेहरे पर लगा लीजिए। इसी तरह से नींबू निचोड़ा आपने और उसको छिलके को जी। आप अंदर की ओर से आप अपने अपने चेहरे पर रगड़ सकती हैं या मसाज कर सकती हैं उससे।
से। तो इस तरह से मालिश कर लेने से आपके चेहरे की नमी बनी रहेगी। कुछ और भी उपटन है मंजरी, हम बता सकते हैं अपनी सखियों को? हम सोचते हैं कि पहले हम गीत सुन लेते हैं। हाँ, बस क्योंकि गीत सुनेंगे तो समय लेते हैं। समाप्त। हाँ जी। ठीक है, चलिए गीत सुनते हैं। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो। हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ। तू और न मुझको तरसाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। भाई चंचल चितवन यूं ही बनी रहे और त्वचा हमारी निखरी रहे, इस शुभकामना के साथ। और एक बार फिर हम गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं अपनी सखियों को। और मेरी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और समय बिल्कुल समाप्त होने की हो रहा है, तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अपनी सखियों से। तब तक के लिए रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।